एक बार की बात है। किसी नगर में एक धर्मजीत नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार दूर दराज के शहरों तक फैला हुआ था। अपने व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर अन्य देशों की यात्राएं भी करनी पड़ती थी। उसकी यात्राएं अक्सर बहुत लंबी और श्रम साध्य होती थी। धर्मजीत का विवाह लक्ष्मी नाम की अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ था। पूरे नगर में उसके बराबर रूपवती कोई अन्य स्त्री नहीं थी। धर्मजीत ऐसी अनुपम सुंदर पत्नी पाकर अत्यधिक प्रसन्न था। विवाह को अभी कुछ ही समय बीता था कि व्यवसाय की अनिवार्यता के कारण उसे किसी अन्य नगर की यात्रा पर जाना पड़ा। नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाने का उसका मन तो नहीं था, किंतु व्यापार की आवश्यकताओं ने उसे विवश कर दिया था। उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा। इसके पश्चात धर्मजीत ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दूसरे नगर पहुंचकर उसने विभिन्न व्यापारियों से भेंट की, अपने सामान का सौदा किया, कुछ खरीद फरोख्त की और शीघ्र ही अपने नगर लौटने का निश्चय किया। लगभग 15 दिनों के अंतराल में वह अपनी पत्नी के पास लौट आया। उसके आते ही लक्ष्मी ने बड़े उदास मन से कहा, सुनिए जी, ना तो हमारे परिवार में कोई अन्य सदस्य है और ना ही हमारी कोई संतान है। इस अकेलेपन में मेरा तो मन नहीं लगता। धर्मजीत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस अकेलेपन का समाधान करूंगा। इसके उपरांत वह अपने लाए हुए सामान को बाजार में बेचने हेतु अपनी दुकान पर गया और उसने काफी अच्छा लाभ भी अर्जित किया। किंतु उसके मन में यह विचार बार बार खटक रहा था कि वह अपनी पत्नी के इस अकेलेपन का निवारण कैसे करें, क्योंकि व्यापार की यात्राएं तो उसकी नियति थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन धर्मजीत अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तब उसने बाजार से गुजरते हुए एक बहेलिये को देखा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक अत्यंत आकर्षक तोता था। धर्मजीत ने उसे पुकारा और अपने पास बुलाकर पूछा, भाई, इस तोते की कीमत क्या है? बहेलिया ने उत्तर दिया, मालिक, इसकी कीमत पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तोते की कीमत सुनकर धर्मजीत हैरान रह गया और बहेलिये से बोला, एक साधारण से तोते की इतनी ऊंची कीमत तो असाधारण है भाई। बहेलिया मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। इसके अलावा यह मनुष्यों की तरह बातें भी कर सकता है। बहेलिया की बात सुनकर धर्मजीत बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस तोते को खरीदकर अपनी पत्नी को उपहार में दिया जाए, ताकि जब वह व्यापार के लिए लंबी यात्राओं पर जाएगा तो उसकी पत्नी इस तोते से बातचीत कर सकेगी और अकेलापन महसूस नहीं करेगी। यह सोचकर धर्मजीत ने 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह तोता खरीद लिया। तोते को सौंपते हुए बहेलिया बोला, सेठ जी, इस अद्भुत तोते के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि इसे बाकी पंछियों की अपेक्षा अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। आप इसे पिंजरे में तो रखें, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए इसे बाहर छोड़ना अनिवार्य है। यदि यह लंबे समय तक पिंजरे में कैद रहेगा तो बीमार हो जाएगा। धर्मजीत ने चिंतित होकर पूछा, अगर मैं इसे बाहर छोड़ दूं तो यह उड़कर भाग तो नहीं जाएगा? बहेलिया ने कहा, सेठ जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। यह तोता ताजी हवा का आनंद लेकर आपके पास वापस लौट आएगा, परंतु यदि इसे बाहर नहीं छोड़ा गया तो यह बेचैनी में बीमार पड़ सकता है और अंततः मर भी सकता है। धर्मजीत ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी इस सलाह का पूरा ध्यान रखूंगा। शाम के समय वह अपनी दुकान बंद करके घर लौटा
तो उसने वह तोता अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। लक्ष्मी ने कहा, भला मैं इस तोते का क्या करूंगी? धर्मजीत मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्मी, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह मनुष्य की भाषा बोलने वाला अत्यंत चतुर और बुद्धिमान तोता है। जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाऊंगा, तब तुम इस तोते से बातें करके अपना मन बहला सकोगी और तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्नता से बोली, अगर ऐसा है तब तो आपका यह उपहार मुझे अत्यंत प्रिय है। धर्मजीत ने कहा, बस तुम एक बात का ख्याल रखना कि हर दिन इस तोते को कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर निकालना आवश्यक है, ताकि यह ताजी हवा का आनंद ले सके। कुछ देर बाद यह स्वयं ही पिंजरे में लौट आएगा। यदि ऐसा ना किया गया तो यह बेचैनी में पड़कर बीमार हो सकता है और संभवतः मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इस तरह व्यापारी ने सारी आवश्यक बातें अपनी पत्नी को समझा दी। इसके बाद जब भी व्यापारी अपने व्यापारिक कार्यों के लिए यात्रा पर जाता, तो उसकी पत्नी तोते से बातें करती और अपना मन बहलाती। हर दिन वह तोते को थोड़ी देर के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ देती और तोता भी इधर-उधर उड़ने के बाद स्वयं पिंजरे में लौट आता। इस प्रकार लक्ष्मी को अब अकेलेपन का कोई एहसास नहीं होता था। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाना पड़ा और इस यात्रा में उसे अपेक्षाकृत अधिक समय लग गया। इसी दौरान एक दिन तोता घर के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और मनुष्य की भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगा कि व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है, इसने व्यापारी के साथ विश्वासघात किया है, इसे घर से बाहर निकालो। जैसे ही कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से गुजरता, तब तोता जोर जोर से वही बातें चिल्लाने लगता। तोते को ऐसे बोलता देखकर कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने उससे कहा, यह तोता जो इस घर के बाहर बैठा है, अपनी मालकिन के बारे में कैसी अपमानजनक बातें बोल रहा है। बाकी लोग कहने लगे, अरे भाई, यहाँ तो व्यापारी धर्मजीत का घर है। वह तो बड़ा ईमानदार और नेक दिल इंसान है। वह अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। तोते ने फिर से अपनी बात दोहरानी शुरू कर दी। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती है। यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। वे कहने लगे, यह तोता कितना मासूम और प्यारा है। यह तो वही बोल रहा है जो यह देखता और सुनता है। जरूर व्यापारी की पत्नी ने कोई बड़ा गलत काम किया होगा, तभी यह तोता बार बार ऐसा कह रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि व्यापारी धर्मजीत की पत्नी धोखेबाज है। बस्ती के लोगों ने अपनी पत्नियों को उसके घर जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर लक्ष्मी इस बात से बेहद परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन वह तोता हर दिन सवेरे ही व्यापारी के घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाता और वही बातें दोहराने लगता, और कुछ देर बाद वह कहाँ गायब हो जाता, यह कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई कि व्यापारी की पत्नी कुलक्षणी और बेवफा है। शायद इसी वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया। असल में धर्मजीत अपने व्यापारिक कार्य के कारण इस बार एक लंबी यात्रा पर गया हुआ था। उसे गए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद जब वह अपने घर वापस आया, तो कुछ लोग उससे मिलने आए और ताना मारते हुए उससे कहने लगे, तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे भाई? क्या तुम्हें अपने घर की कोई खबर भी है?
कि तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना था तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते। व्यापारी ने उन लोगों के मुंह से अपनी पत्नी का नाम सुना तो उसे बहुत क्रोध आ गया, लेकिन उस समय उसने अपने गुस्से को दबा लिया और बिल्कुल चुपचाप रहा। उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे थे। इसके बाद जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो क्रोध में अपनी पत्नी से कहने लगा, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें हमेशा एक सच्ची और नेक औरत समझा था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को पैरों तले रौंद दिया। तुम बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं हो। यह कहते हुए धर्मजीत गुस्से में अपना घर छोड़कर बाहर निकल गया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन वह तोता उसके घर के बाहर ही ठहरा रहा और ऊंची आवाज में वैसे ही चिल्लाने लगा कि इस व्यापारी की पत्नी बेवफा है। तोते की बात सुनकर धर्मजीत को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी सच में एक बदचलन औरत है। इसलिए उसने निर्णय किया कि इस पूरे मामले का निपटारा गांव के मुखिया से करवाया जाएगा। गांव का मुखिया बेहद विवेकशील और अनुभवी व्यक्ति था। जब भी गांव वालों के बीच कोई समस्या होती तो वे मुखिया के पास जाकर समाधान पा लेते थे। इसलिए सभी गांव वाले उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। धर्मजीत ने फौरन मुखिया जी के घर की ओर रुख किया। वह बेहद चिंतित था और साथ में उसका तोता भी था। वहां पहले से ही कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने तोते को देखते ही पहचान लिया। वे सभी कहने लगे कि यह वही तोता है जिसने अपनी मालकिन की बेवफाई की खबर पूरे गांव में फैलाई है। उनकी बात सुनकर मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, बिना पूरी सच्चाई जाने सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर किसी के भी चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। अफवाहें फैलाने वाले लोग ही समाज में अव्यवस्था का कारण बनते हैं। इतने में तोते ने मुखिया की ओर देखते हुए कहा, मुखिया जी, इस व्यापारी की पत्नी सच में बेवफा है। मुखिया जी उसकी बात सुनकर चकित रह गए। ऐसा तोता उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था जो इतनी स्पष्टता से मनुष्यों की भाषा बोल सके। मुखिया जी ने धर्मजीत से कहा, सेठ जी, यह तोता तो वाकई अद्भुत है, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ था जो तुम्हें यह बोलने वाला तोता खरीदना पड़ा। धर्मजीत ने भारी मन से कहना शुरू किया, मुखिया जी, मैं व्यापार के सिलसिले में अक्सर विदेशों की यात्राएं करता रहता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी घर में अकेली रहती थी। अपनी पत्नी का मन लगाने के लिए ही मैंने यह तोता खरीदा था जो अभी आपके सामने बैठा है। मेरी पिछली यात्रा में मुझे लौटने में पूरा 1 साल लग गया। मैं एक साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी, वह तो अनुपम सौंदर्य की मूरत है। मेरी पत्नी को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही मैं यह तोता खरीद कर लाया था, ताकि मेरी गैरहाजिरी में मेरी पत्नी इससे बातें करके अपना मन बहला सके। फिर एक दिन व्यापार के सिलसिले में मुझे दूरस्थ देश जाना पड़ा। ऐसे लंबे सफर पर पत्नी को साथ ले जाना असंभव था। उस समय तक मेरी पत्नी बेहद ईमानदार थी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे कभी घर की दहलीज पार करते या किसी अवांछनीय स्थिति में नहीं देखा। जब मैं अपनी यात्रा पर निकला तो मैंने इस तोते को घर पर ही छोड़ दिया और जाते समय इसे समझा दिया था कि तुम्हें यह काम सुनिश्चित करना है ताकि मेरे घर और मेरी पत्नी की सुरक्षा बनी रहे। यदि कोई मेरे घर की दीवार लांघने की कोशिश करे तो तुम जोर से शोर मचाना ताकि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएं। मेरे वफादार तोते ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी अनुपस्थिति में सब कुछ संभाल लूंगा। इस तरह मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर रवाना हो गया और 1 वर्ष बाद जब मैं घर लौटा तो वह दृश्य मेरी कल्पना से परे था। इतना कहते कहते व्यापारी चुप हो गया।
मुखिया ने उसकी खामोशी भांपकर पूछा, बताओ सेठ जी, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा था? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा कि कमरे के भीतर से मेरी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैं अंदर गया तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मुझे देखते ही वह तुरंत वहां से भागकर दूसरे कमरे में चली गई और अपने ऊपर एक शाल ओढ़ लिया। उसकी इस हरकत से मेरे भीतर संदेह जाग उठा। उस कमरे से मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवाजें भी सुनाई दी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। जब मेरे वफादार तोते ने मुझे देखा और जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि आपकी पत्नी धोखेबाज है, वह गैर मर्दों को घर में बुलाती है, तब तो मेरी दुविधा और अधिक बढ़ गई। उधर मेरी पत्नी मुझे देखकर प्रसन्न होने के बजाय घबराई हुई प्रतीत हो रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आप अचानक ही आ गए, अगर आने से पहले कोई संदेशा भेज देते तो मैं आपके स्वागत की तैयारी कर लेती। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा आसमान छू गया और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वह मेरी अनुपस्थिति में अपने प्रेमी को घर बुलाती है। उसी दौरान मुझे किसी के भागने की आवाज भी सुनाई दी थी, पर अंधेरा होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाया। इतना कहते ही व्यापारी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। मुखिया ने तोते की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, तुम्हारा मालिक जो कह रहा है क्या वह सच है? तुमने उस कमरे में क्या देखा? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तभी वह तोता इंसानों की भाषा में बोल पड़ा, मुखिया जी, मैं अपने मालिक का अत्यंत वफादार हूँ। मैं उनकी खातिर अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर उनके साथ गद्दारी करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तोते की यह बातें सुनकर मुखिया हतप्रभ रह गए, लेकिन साथ ही उनके मन में यह विचार भी आया कि आखिर एक पक्षी इतनी स्पष्ट बातें कैसे कर सकता है। सामान्यतः तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, लेकिन यह तोता तो बेहद चतुर प्रतीत होता था। वहां उपस्थित लोगों के मन में भी यह संदेह उत्पन्न होने लगा कि शायद इस तोते पर किसी आत्मा या अदृश्य शक्ति का प्रभाव है, अन्यथा कोई भी पक्षी इतनी साफ और सटीक भाषा बोलने में सक्षम नहीं हो सकता। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए व्यापारी से कहा, इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लानी होगी और सबसे पहले यह देखना होगा कि वास्तव में तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है या फिर यह तुम्हारी महज एक भ्रांति है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सच की तह तक पहुंचना आवश्यक है। मुखिया जी गंभीरता से बोले, अभी तो तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करो और इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाओ, लेकिन कुछ समय के लिए इस तोते को मेरे पास छोड़ जाओ। क्योंकि मुखिया को यह आभास हो रहा था कि इस तोते की कही हुई बातें झूठी और काल्पनिक भी हो सकती हैं। मुखिया ने उसी रात अपना भेष बदला और व्यापारी के घर की ओर चल दिया। मुखिया ने घर के चारों ओर का निरीक्षण करने के पश्चात दीवार को फांककर घर के भीतर जाने का निर्णय लिया। हालांकि वह जानता था कि किसी के घर में इस प्रकार प्रवेश करना एक दंडनीय कृत्य है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें व्यापारी और उसकी पत्नी की थी। मुखिया ने उस कमरे की खिड़की से कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने का निश्चय किया। खिड़की से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा और सुना जा सकता था। कुछ समय तक ठहरकर मुखिया ने उनकी वार्ता को ध्यान से सुना और फिर सतर्कता से दीवार फांककर वापस चला आया। सुबह जब मुखिया अपने घर पर शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, उसी समय व्यापारी धर्मजीत वहां पहुंचा। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने आपके सुझाव के अनुसार अपनी पत्नी के साथ मधुर और स्नेहपूर्ण व्यवहार किया और उससे क्षमा मांगकर यह भी विश्वास दिलाया कि शायद मेरी ही सोच में कोई कमी थी।
तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आ पहुंचा, जिसकी उम्र लगभग 80 के पार थी। व्यापारी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, मुखिया जी, यह बुजुर्ग कौन है? इन्हें पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा। मुखिया ने उत्तर दिया, सेठ जी, यह पक्षियों की भाषा और उनके व्यवहार को जानने वाले महान विद्वान हैं, और ये पक्षियों के मनोभावों को समझने में भी सक्षम है। मैंने इन्हें इसीलिए बुलाया है ताकि इस तोते की सच्चाई का खुलासा हो सके। उसी समय मुखिया की पत्नी वह पिंजरा लेकर कमरे में आई जिसमें तोता बंद था। मुखिया ने उस वृद्ध से कहा, आप इस तोते को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए। इसके बाद ही मुझे इसके विषय में विस्तार से बताइए। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और तोते को अपने साथ ले गया। एक सप्ताह बाद जब वह बुजुर्ग उस तोते को लेकर आए, तो मुखिया ने व्यापारी और उसकी पत्नी को भी वहां बुलवा लिया। उस समय तक तोते के पिंजरे पर एक कपड़ा ढका हुआ था। इस विचित्र प्रकरण को देखने के लिए वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पिंजरे से कपड़ा हटाया गया, तो वह तोता व्यापारी की पत्नी को देखकर चिल्लाया, यह इस व्यापारी की नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है। ए व्यापारी, तू मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तोते के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वहां खड़े लोग भौचक्के के रह गए। मुखिया के बुलावे पर गांव के बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। मुखिया जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या सेठ जी के अलावा आप में से किसी की भी कोई समस्या है? यह सुनकर मोहल्ले के लोग कहने लगे, मुखिया जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक विचित्र चोर आया था। जब हम रात में सो जाते थे, तो वह हमारी कोई ना कोई कीमती चीज चुरा ले जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त हमारी चौपाल पर एक गठरी पड़ी मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें वे सभी चीजें थी जो लोगों के घरों से चुराई गई थी। उस दिन हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया। इसके बाद हम सब ने इस घटना को भुला दिया। फिर मुखिया ने सेठ की पत्नी से गंभीर स्वर में कहा, सुनो बेटी, तुम्हारे मोहल्ले के इन लोगों ने अपने हिस्से की सच्चाई उजागर कर दी है। इससे आगे की सच्चाई तुम खुद बताओ। यह सुनकर लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ी और कांपते हाथों से तोते की ओर इशारा करते हुए बोली, मुखिया जी, जब मेरे पति काम के सिलसिले में शहर गए थे, तो इस तोते को मेरे पास छोड़ गए थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दिन में एक बार इसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया करूं, ताकि यह ताजी हवा का आनंद ले सके। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह तोता थोड़ी देर में लौट आता था, लेकिन धीरे धीरे यह दिन भर गायब रहने लगा और सांझ ढलने पर ही वापस आता था। यह कहाँ जाता है और क्या करता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन मैंने इसे बगीचे में मिट्टी खोदते देखा, जिससे मुझे कुछ संदेह हुआ। अगले दिन इसके जाने के बाद जब मैंने वह जगह खोदी, तो वहां बहुत सी अंगूठियां, अशर्फियां और सोने के गहने मिले। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। उसके बाद मैंने इस तोते पर नजर रखनी शुरू कर दी और मैंने देखा कि यह कभी कोई अंगूठी, कभी पायल, तो कभी हार लेकर आता और उसे बगीचे में छुपा देता। उस दिन जब यह तोता वापस पिंजरे में आया, तो अगले दिन मैंने इसका पिंजरा नहीं खोला, परंतु ना जाने यह तोता किस तरह पिंजरे से बाहर निकल गया। इसके बाद यह घर के बाहर लगे पेड़ पर बैठकर मेरे बारे में तरह तरह की अनर्गल बातें करने लगा। मैंने इसके छुपाए हुए गहनों को जमीन से निकाला और पोटली में बांधकर चौपाल पर रख दिया, ताकि जिनका भी यह सामान हो वे उसे ले सके। लेकिन जब मैं वापस घर आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने अपनी चोंच और पंजों से मुझे इतना घायल कर दिया
कि मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए। जब मेरे पति घर लौटे और उन्होंने मेरी यह हालत देखी तो ना जाने वे क्या क्या सोचने लगे, जबकि इस पूरे मामले की जड़ यह तोता ही था। इतने में वह वृद्ध व्यक्ति, जो पक्षियों का गहन ज्ञाता और एक अनुभवी विद्वान था, वह गंभीर स्वर में बोल उठा, यह तोता असाधारण रूप से बहुत ही चालाक और मक्कार बुद्धि का स्वामी है। मैंने इसे पूरे 7 दिनों तक अपने घर में रखा था। इस बीच हर दिन इसके साथ संवाद किया और इसकी वास्तविकता उजागर की। इस व्यापारी के पास आने से पहले यह तोता चोरों के एक कुख्यात गिरोह के साथ रहता था। चोरों ने इसे बचपन से ही पाला था और इतनी सटीकता से प्रशिक्षित किया था कि यह उनके हर संकेत पर काम करता था। वे इसे बोलने का हुनर भी सिखा चुके थे। चोरों का गिरोह बड़ी चतुराई से इस तोते को किसी मोहल्ले के धनी निवासी को बेच देता था। जो बहेलिया इस तोते को व्यापारी को बेचने आया था, वह वास्तव में उसी गिरोह का एक सदस्य था। उसने व्यापारी को समझाया कि तोते को रोजाना कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ना जरूरी है, ताकि यह ताजी हवा में उड़ सके और बीमार ना पड़े। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह थी कि पिंजरे से बाहर आते ही यह तोता पूरे मोहल्ले का निरीक्षण करता था। यह ध्यान से देख लेता कि किस किस के पास कौन कौन से मूल्यवान गहने हैं और कौन उस मोहल्ले का सबसे धनी व्यक्ति है। फिर यह जानकारी अपने चोर साथियों तक पहुंचाता था और शाम तक लौटकर पिंजरे में आ बैठता था। रात होते ही इस तोते द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर चोर बड़ी आसानी से घरों में सेंध लगा लेते थे। इस प्रकार यह तोता अपने चोर साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश को अंजाम देता था। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, मेरा तो मानना है कि इस तोते का जीवित रहना अत्यंत घातक साबित हो सकता है। इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा यह अपने गिरोह के साथ मिलकर और घरों में भी चोरी करवाता रहेगा और लक्ष्मी जैसी ईमानदार महिलाओं का जीवन दुभर कर देगा। यह सुनते ही धर्मजीत ने तत्क्षण कदम बढ़ाया और झपट कर तोते को अपने हाथों में पकड़ लिया और गुस्से से उसकी गर्दन मरोड़ दी। तोता छटपटाता हुआ वहीं प्राण त्याग बैठा। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से भरी पंचायत में क्षमा मांगी और उसे साथ लेकर अपने घर लौट गया।